हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी। जो हम लोग 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि 2023 में एकदम छापा हुआ रहेगा। तो हम लोग बिना देर किए हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। लिखा हुआ है, करबक के रचयिता कौन है। क्या है? करबक के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर जो मेरा क्या हो जाएगा, ए में दिया हुआ है सूरदास, बी में कबीरदास, सी में जायसी और डी में तुलसीदास हुआ है। तो इसका आंसर जो मेरा सी नंबर जायसी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन क्या हो जाएगा, जायसी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ साहित्य लहरी किनकी रचना है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो ए में है जायसी की, बी में सूरदास की, सी में कबीर की और डी में तुलसीदास की। तो इसका जो हम लोग आंसर देखेंगे, यानी कि बी नंबर सूरदास क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली का रचनाकार कौन है। ए में जायसी, बी में तुलसीदास, सी में कबीर और डी में सूरदास। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी बी तुलसीदास जो है कवितावली के क्या है, रचनाकार है। बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, छत्र साल दशक के रचनाकार कौन है। ए में तुलसीदास, बी में जायसी, सी में भूषण और डी में नाभादास। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, मेरा सी, यानी कि भूषण जो है छत्रसाल दशक का क्या है, रचनाकार है। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू हुई थी। क्या हुई थी, बीच बाजार से शुरू हुई थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, सी, यानी कि अमृतसर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में लिखे, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय जो सिपाही है उनका संघर्ष किसके साथ हुआ था। तो तुर्कों के साथ, बी में फ्रांसीसियों के साथ, सी में अंग्रेजों के साथ और डी में जर्मनों के साथ। किनके साथ हुआ था, डी, यानी कि मेरा जर्मनों के साथ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे। जयप्रकाश नारायण जो थे 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे। तो ए में कृषक आंदोलन, बी में छात्र आंदोलन, सी में भूमिगत आंदोलन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मेरा क्या हो जाएगा, यानी बी छात्र आंदोलन के लिए वो क्या गए थे, आपातकाल के दौरान आंदोलन के लिए जेल गए थे। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण का पिता का नाम क्या था, जगत दयाल, भगत दयाल, हरसु दयाल या दीन दयाल। तो इनका जो नाम था जयप्रकाश नारायण के पिता का, हरसु दयाल नाम था। क्या नाम था, हरसु दयाल नाम था। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रेणुका किसकी रचना है। रेणुका जो है किसकी रचना है। तो ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, बी में मोहन राकेश की, सी में रामधारी सिंह दिनकर की, डी में उदय प्रकाश की। तो ये क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका जो है इन्हीं की रचना है। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लाइव कोचिंग सेंटर रितेश, जिस पे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डाले तब आपके पास क्या हो, सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, मालती के पति का नाम क्या था। मालती जो है उसके पति का नाम क्या था। इसका ए नंबर क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा, महेश्वर था। क्या था, महेश्वर था। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहारानामा किसकी कृति है। कहारानामा जो है किसकी कृति है। तो मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, साहित्य लहरी रचना है। साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है। तो ए में दिया हुआ नाभादास की, बी में तुलसीदास की, सी में भूषण की और डी में क्या है, सूरदास की। तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। किनकी रचना है, सूरदास की। एकदम आप लोग मन लगाकर पढ़िए ताकि 2023 में जो आपके एग्जाम, आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे तो आप लोग को सोचना ना पड़े। हिंदी का क्वेश्चन देखते ही फटाफट क्या हो, उस पर टिक लगाते चले जाए और ओ हमारे को भरते चले जाए। एकदम सोचना नहीं है, जब तक हम लोग हैं पढ़ा रहे हैं तब तक आपको सोचना ना है। चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूर काव्य के 3 प्रधान विषय है। सूर काव्य के 3 प्रधान विषय कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर जो है सी नंबर क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तुलसीदास का माता का नाम हुलसी था। क्या था, ये नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है हुलसी, तुलसीदास की माता का नाम था। ये नंबर मेरा सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कवितावली किसकी रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कवितावली किसकी रचना। तो कवितावली जो है तुलसीदास की रचना है। सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा है। ध्रुव स्वामिनी जो है किसने लिखा था। एक में मलिक मोहम्मद जैसी, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में भूषण और डी में सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बी मेरा जो दिया हुआ है ऑप्शन जयशंकर प्रसाद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इंदु का जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। तो सी नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा, यानी कि 1908 ईस्वी में इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। बस दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, कार दुर्घटना में या हवाई जहाज दुर्घटना में। तो इसका जो दुर्घटना सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी कार दुर्घटना में हुई थी, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिखरे मोती कहानी संग्रह है विनोद कुमार शुक्ल की, भूषण की या सुभद्रा कुमारी चौहान की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा मेरा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान क्या लिखी हुई है, बिखरे मोती की संग्रह लिखी हुई है। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरा सप्तक किसने लिखा है। दूसरा सप्तक किसने लिखा है। ए में रामशेर बहादुर सिंह ने, बी में ज्ञानेंद्र पति ने, सी में रघुवीर सहाय, डी में विनोद कुमार शुक्ल ने। तो इसका जो ऑप्शन सी रघुवीर सहाय दिया हुआ है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। सबको पता होना चाहिए वाला क्वेश्चन। 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं तो 2023 में आप लोग एग्जाम भी देने वाले हैं। आप लोग बिना सोचे समझे एकदम पढ़ते रहिए मेरे चैनल से, कहीं भी दिक्कत किसी प्रकार का ना होगा। पढ़िए आराम से, कोई चीज़ सोचना ना पड़ेगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा पहले ये बात बताइए। तो क्या होता है, विद्या जोड़ आलय होता है, यानी कि बी नंबर जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में को देखेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है संचय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सम जोड़ चय होगा, यानी कि सी नंबर जो दिया हुआ है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें भी पूछने वाली बात है, थोड़ा ही है ना, सबको पता होना चाहिए, ये तो अपने से बनाने वाला चीज़ है। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, अथा प्लस उचित, ये थो प्लस चित, ये थोची प्लस त, इनमें से कोई नहीं। तो ये नंबर जो यथा प्लस उचित दिया हुआ है क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निर्वा का संधि विच्छेद क्या होगा। निर जोड़ व, निह जोड़ र का जो है, निह जोड़ क्या हो जाएगा, ख, यानी कि सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तथापि का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तथापि जो है उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, यानी कि तथा जो अपी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग को हिंदी के लिए सोचना ना पड़ेगा, और सारी विषय है जिसको हम लोग कराते जाएंगे। आप अभी मेरे चैनल से अगस्त से पढ़कर आप इंटर में अपने 12th क्लास में हाईएस्ट नंबर ला सकते हैं। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए अपने लिए, तब जाकर कुछ होगा। रोटी दोनों हाथ से पकता है, एक हाथ से नहीं पकता है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, आप लोग को कहीं किंतु परंतु नहीं होने देंगे हम। टेंशन मुक्त रहिए आप लोग। बस आप अभी अगस्त से पढ़कर 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। चलिए के 26 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है। और उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है। उपसर्ग का मतलब होता है, आप ही लोग बताइएगा। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। शब्द के पहले जुड़कर, तो अतिशय तो क्या हो जाएगा, अब तो आप लोग को पता होना चाहिए, अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि अति हो जाएगा। अब उपसर्ग क्या, उपसर्ग हो गया। अब उसके बाद में देखिए
27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्वागत में उपसर्ग क्या है। स्वागत में उपसर्ग है, तो इस स्वागत में अभी बताए हैं हम कि किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का और अर्थ बदल देता है, रूप बदल देता है, उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, सु सही हो जाएगा, सु क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब प्रभुता में कौन सा प्रत्यय, 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, किसी शब्द के बाद में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है, वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो बाद में कौन आया है, प्रभुता, क्या ता प्रभुता। तो इसका क्या हो जाएगा मेरा ए नंबर, यानी कि ए नंबर के ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गायक में प्रत्यय है गायक, यक, अक। इसका बी नंबर क्या हो जाएगा, देखो बोलो तो पहले अपने से बोलकर देखो क्या आ रहा है अंत में, गायक, अक आ रहा है ना। तो बी अक कौन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है, तो मेरा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन। बाछे खिलाना मुहावरे का अर्थ होता है। बाछे खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बी में आगे निकल जाना, सी में अत्यंत प्रसन्न होना, डी में परिवर्तन होना। मान के चलो किसी चीज़ में भोज भात खिलाते हैं शादी ब्याह में, तो खुशे ना होते हैं, तो अत्यंत प्रसन्न होना यानी कि बाछे को खिलाना होता है। तो क्या हो गया मेरा सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है मेरा सही हो जाएगा। इस तरह से मेरा आज का 12th का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन 30 जो हम बताए हैं वो समाप्त हो गया है। टेंशन नहीं लेना, आप अगस्त से पढ़कर मेरे चैनल से आप अगस्त से पढ़कर अपने 12th में अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। 400 प्लस अभी से पढ़कर आप मंगा सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे जैसे आप भी मेहनत कीजिए तब जाकर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए।